हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार मीना आपका इंडियन मैथ क्लास है यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को पता है, 10वीं क्लास के एनसीईआरटी मैथ पैटर्न 2022-23 पढ़ा रहे हैं और हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। इससे पहले एक वीडियो में मैंने चैप्टर नंबर 3 के बारे में समझाया, इसके बाद इसमें क्या आएगा, कितने नंबर का आएगा और इसकी डेफिनेशंस क्या है। ठीक है, आज से मैं एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे। आज हम एग्जाम्पल 1, 2, 3 एग्जाम्पल करेंगे इस वीडियो के अंदर। और इस चैप्टर नंबर 3 के साथ ही हम चैप्टर नंबर 5 भी पढ़ रहे हैं। दोनों चैप्टर साथ साथ चल रहे हैं, तो आपको भी दोनों करने हैं। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 1 क्या कहता है, हम अनुच्छेद 3.1 में दिया गया उदाहरण लेते हैं। आपने जब चैप्टर नंबर 3 खोला होगा तो सबसे पहले अनुच्छेद 3.1 लग रहा है। उसमें अखिलेश नाम की एक लड़की है जो मेले में घूमने जाती है, 20 रुपये लेकर जाती है और वह चरखी की सवारी करना चाहते था, हुपला खेल खेलना चाहते हैं। आप जैसा भी जानते हो कि मेले में कितने खेल होते हैं, उन सभी को, बच्चों को, सभी को मन में उल्लास रहता है कि सभी खेल खेले। इस प्रकार वो लड़की भी खेल खेलना चाहती है, भी उसके पास 20 रुपये है, खेल खेलना चाहती है। इन स्थितियों में बीजगणित तथा ग्राफिक रूप में व्यक्त कीजिए। अब ये क्वेश्चन पूरा नहीं है, आपको किताब का पहला पन्ना खोलना है, उसमें पूरा एक पन्ना इस लड़की के बारे में, ये एक बार झूलने के कितने रुपए ले रहा है, एक बार उपला खेलने के कितने रुपए ले रहा है, उसके बारे में। तो हमें तो डायरेक्ट उसने समीकरण दिया गया, अनुच्छेद में समीकरण बना के दिए, हमें तो वो था उठा कर रखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बनाया गया समीकरण, ये समीकरण बनाया गया है, समीकरण 1 और 2 देख लीजिए इस प्रकार। y बराबर 1/2 अपन x, तो 2 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो x - 2y x समीकरण नंबर 1 और ये 2। ठीक है, और आपको समीकरण बनाना नहीं आता तो आप एक बार तो उसको पढ़ लीजिए। नहीं आता तो हमारी जब चैप्टर प्रश्नावली फर्स्ट 3.1 चालू होगी तब हम उनमें इस प्रकार की थोड़ी सी समीकरण बनाना ही सीखेंगे। ठीक है, तो अब इस एग्जाम्पल को स्टार्ट करते हैं। इसके बाद ये समीकरण 1 और 2 दिया है। इसके बाद क्या करेंगे, हमें इन समीकरण को ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है, ग्राफ बनाना है इसका। ठीक है, बनाएंगे, ग्राफ रूप में हल चाहिए इनको। ग्राफ रूप में व्यक्त करने के लिए प्रत्येक समीकरण का कम से कम 2 बार हल चाहिए। हमें प्रत्येक समीकरण का ग्राफीय हल करने के लिए कम से कम 2 बार हल चाहिए, लेकिन हम 3 बार करेंगे। ठीक है, कितनी बार करेंगे, 3 बार। कम से कम 2 चाहिए, लेकिन अच्छा 3 बार में वो आपस में प्रतिच्छेद कर जाती है, यानी 3 बिंदुओं से अच्छा ग्राफ बनता है। तो हम 3 बार करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम समीकरण 1 से प्रत्येक समीकरण के कम से कम 2 हल चाहिए, तो हम 3 हल लेंगे। समीकरण 1 में क्या करेंगे, ये कह रहा है x - 2y बराबर 0। तो हमने माना x बराबर 0, माना x बराबर 0 रखने पर क्या आएगा, y का मान बताइए। रखने पर x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर कितना आएगा बताइए, 0 ही आएगा y बराबर ही। ठीक है, तो y बराबर 0। ठीक है, माना x बराबर 2 रखने पर, क्या रखने पर, x बराबर 2 रखने पर रखो 2। आप कहोगे 1 क्यों नहीं रखा, हम 0 से स्टार्ट करते हैं। 0, 1, 2, 3 आप चाहो जो रख सकते हैं। 1 इसलिए नहीं रखा, अगर हम x बराबर 1 लिखेंगे तो 1/2 आएगा, उसको आपको ग्राफ में निरूपित करने के लिए दिक्कत होगी। इस वजह से हम 1 को छोड़कर 2 ले रखे। 1/2 आप ग्राफ में कहाँ ढूंढते रहोगे इस प्रकार, इसलिए x बराबर 2। तो ठीक है, रखिए यहाँ x बराबर 2, 2 - 2y बराबर 0। तो अब बताइए y बराबर कितना आएगा, y बराबर 1 आएगा। ठीक है, माना x बराबर 4 रखने पर, 4 - 2y बराबर 0, y बराबर 2। ये तो आपके समीकरण 1 के हल हुए। क्या हुआ, समीकरण 1 के हल हुए। ये तो हमें ग्राफ बनाने से पहले ये काम तो करना ही रहता है, करना पड़ता ही है। क्यों करना पड़ता है, क्योंकि इन बिंदुओं से ही हम एक सारणी बनाते हैं जो इस प्रकार है। देखिए आप, एक समीकरण की एक सारणी बनती है। जैसे इसकी सारणी अभी बनेगी हमारी,
एक्स वाई, एक्स के मान क्या क्या है 0 2 4, वाई के क्या है 0 1 2। ये एक समीकरण की सारणी, समीकरण 1 की सारणी है ये। इस प्रकार समीकरण 2 की सारणी बनेगी, तब इन दोनों सारणियों से ही हम ग्राफ का निर्माण करेंगे। ठीक है, ये तो आपका थ्योरेटिकल पार्ट है। अभी ग्राफ के पेपर का काम पूरा ही रह रहा है, तो इस एग्जाम्पल को ध्यान से समझना। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद क्या करेंगे हम समीकरण 2 से, समीकरण 2 से करो प्रारंभ। समीकरण 2 से x बराबर कितने रखेंगे 0 रखने पर, रखो 0। x बराबर 0 रखने पर क्या आएगा बताइए, x बराबर 0 रखने पर यहाँ पर 0 रखो तो y बराबर कितना आएगा 5 आएगा कि नहीं आएगा। x बराबर यहाँ पर 0 रखेंगे तो y बराबर 5 आएगा। ठीक है, x बराबर कितने रखेंगे अब 2 रखो, 2 रखने पर x बराबर 2 रखेंगे तो 2 3 6, 6 उधर जाएगा, कितना बचेगा 14। 14 में 4 का भाग 2 नहीं रख सकते क्योंकि वो तो वो हो जाएगा। देखिए इस प्रकार हम 2 मिनट के लिए मान लीजिए 20 माइनस 3x/4 है। ठीक है, 0 रखेंगे तो भिन्न का नहीं आएगा, वही 5 आ जाएगा। लेकिन अब 1 रख के देखते हैं हम, 1 रखेंगे तो 17 में से 4 जाएगा तो भी भिन्न का आएगा। फिर 2 रखेंगे, 2 3 6, 20 में से 6 घटेंगे 14/4 भाग नहीं जाता। अब 3 रख के देखते हैं, 3 रखने पर 3 3 6 या 3 3 9। ठीक है, 3 3 9, 11 में भी 4 का भाग नहीं आ रहा। अब रखेंगे आप 4, 4 3 12, 20 में से 12 गए तो कितना बचा 8/4। तो अब रखो यहाँ पर कितना 4 रखने पर, और कितना आएगा हमारा y बराबर 2। ठीक है, अब 4 से ज़्यादा तो हमारा ग्राफ बड़ा हो जाएगा, इस वजह से हम माइनस की तरफ चलते हैं। ठीक है, माइनस तरफ, क्योंकि 0 के बाद 4 आया तो अब 8 पर ही नॉर्मल मान आएगा, वरना नहीं आएगा। तो 8 तो बहुत बड़ा हो जाता है ग्राफ में, इस वजह से हम माइनस की तरफ चलते हैं। हमने लिया माइनस, हम -1 लेते हैं तो नहीं बनेगा, -2 से नहीं बनेगा, -3 से नहीं, -4 से बनता है वो तो। ठीक है, -4 से क्या बनेगा, -4 इंटू -3 कितने हुए 12, 12 20 32, 32 में 4 का भाग दिया तो 8 बार गया। कितनी बार गया, x बराबर -4 रखने पर y बराबर 8। ठीक है, ये आ गया हमारे। सेकंड सारणी बनाओ आप सभी। x y, x के मान 0 4 -4 5 2 8। अब ये इस प्रकार सारणी क्यों बनाई, सबसे पहले तो हमें ग्राफ बनाने के लिए ये काम तो करना ही पड़ता है थ्योरी का। ठीक है, क्या करना पड़ता है, थ्योरी का पार्ट तो करना ही पड़ता है। आपको मैं फिर से बता दूँ, 2 समीकरण दिए होंगे, उनके कम से कम 2 हल दे रखे, लेकिन हमको 3 हल ज्ञात करने, कम से कम 2 हल ज्ञात करने होते हैं, अधिक से अधिक 3 हल। ठीक है, x के मान 0 से स्टार्ट करेंगे और भिन्नों में नहीं आने चाहिए, ऐसे मान रखेंगे। ठीक है, 0 से 5 तक चले जाइए, अगर 5 तक प्लस में अगर बड़ी संख्या आ रही है तो फिर माइनस में चले जाइए। -5 से +5 से लेकर -5 तक कोई भी मान रख सकते हैं, जैसे हम -5 -4 -3 -2 -1 0 1 4 5। इन ज़्यादातर क्वेश्चंसों में इनके भीतर के हमारे मान सक्सेसफुल रहते हैं। धीरे मानों को रखते हैं हम 0 से लेकर 0 1 -1 2 3 इस प्रकार। ठीक है, और वही मान रखने हैं जो इसमें रखे हैं, वो उन्हीं को मान को इसमें रखेंगे तो हमारा कोई रेखा हमें प्रतिच्छेद करानी है तो प्रतिच्छेद कर जाएगी, जिससे हमारा मान आसान होगा। इस वजह से इसमें भी 0 2 4 रखे, तो इसमें भी हम चाहेंगे कि 0 2 4 ही रखे मान। ठीक है, चलो आ गया आपकी समझ। तो ये तो हमारा थ्योरेटिकल पार्ट रहा, पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, इसके बाद हम ग्राफ बनाएंगे अब। ठीक है, कीजिए नोट डाउन।
ठीक है, बना लिया आपने ग्राफ। चलो तो फिर आ गया। ठीक है, आ जाओ ग्राफ। ग्राफ कुछ इस प्रकार रहता है। आपको ये काम किस में करना है, आपको दुकान पर जाना है और ग्राफ की कॉपी लेकर आनी है, जिसमें सिर्फ 10 आठ ग्राफ होते हैं, 10 रुपये की बात है उसमें, वो लेकर आनी है। वो उससे आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको क्या करना है, जैसे मैंने ये क्वेश्चन कराया तो एक पार्ट में तो आपके कॉपी में ये हो जाएगा, ठीक है, जो मैं थ्योरेटिकल पढ़ाया। उसके बीच में आपको ये आपका ग्राफ का पढ़ने ग्राफ में करवाऊँगा, वो चिपकाना है, ठीक है। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले आप पेंसिल लीजिए, रबर कटर और हाथ में पोटा रखिए। आपका ग्राफ किस प्रकार है, आप अगर ले आए हो तो देखिए ग्राफ, आपका ग्राफ कुछ इस प्रकार है और आपको एग्ज़ाम में भी ऐसा ही मिलेगा, एक पन्ना मिलेगा आपको ग्राफ में इस प्रकार। तो आपको अपने ढंग से देखना है कि हमारे सॉल्यूशन किस प्रकार आ रहे हैं। मैंने मेरे सॉल्यूशन के हिसाब से ग्राफ बनाया है कि बाई का मान प्लस में ज़्यादा आ रहा है तो माइनस में कोई मतलब, माइनस में नहीं आ रहा तो माइनस को कम कर दो, इधर ज़्यादा आ रहा है इधर ज़्यादा आ रहा है तो अपने हिसाब से आप कर सकते हो। तो आप इस ग्राफ में क्या करोगे, देखिए आपको बिल्कुल इस रेखा को थोड़ा आधे से कम, ठीक है, और यहाँ इस प्रकार एक ग्राफ बनाना है, ठीक है। आप अपने ग्राफ लीजिए, इसमें इस प्रकार ये रेखाएं खींचिए, एक्स डैश एक्स वाई वाई डैश, उनकी एक्स अक्ष एक्स डैश अक्ष एक्स वाई डैश वाई, इन्हें इन प्रकार से दर्शाते हैं। तो आप पहले ये काम करेंगे सबसे पहले ग्राफ में, ठीक है। ये कर लिया, इसके बाद में आप आ जाइए हम ग्राफ पर मेन पर, ठीक है। आपको ये दर्शाने कैसे, एक डब्बा पर ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये -1 -2, ये लाइन ऊपर, ठीक है, ये डब्बा छोड़ कर ये लाइन जा रही है ना, ये तो यहाँ 1 यहाँ 2, इस प्रकार आपको ये लिख देने हैं, ठीक है। आपका पहला काम तो ये है, ग्राफ को पहले सबसे पहले तो ग्राफ में ये काम अनिवार्य है। अब आपने ग्राफ कर लिया, चलो तो फिर अब देखते हैं ग्राफ कैसे करेंगे। इतना बनाने के बाद हम क्या करते हैं, पहले समीकरण के ये मान आए, x के मान था 0, y का मान नीचे वाला, तो सबसे पहले देखिए x और y 0 0 पे मिल रहे हैं, इसका मतलब हमारा पहला पॉइंट तो यही है कि नहीं, पहला पॉइंट है भाई, 0 0 पे दोनों बिंदु मिल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा है 2,1 पर, x तो 2 है, x तो 2 पे चलेंगे और y 1 पर है, ठीक है, तो हम y 1 पर चलेंगे और सेकंड पॉइंट आ गया हमारा ये, ठीक है। आगे आपके समझ में देख लीजिए, आपकी यहाँ पर रेखा है, ऊपर एक बिंदु आ रहा होगा, ऐसे x की एक लाइन जा रही होगी, इसकी एक लाइन जा रही होगी, तो आपको यहाँ पर बनाना है पॉइंट इस प्रकार, ठीक है। आप ग्राफ में सही तरह बनाना। इसके बाद क्या करेंगे हम, थर्ड पॉइंट रहा हमारा 4, x पर 4 y पर 2, तो ये 2 y पर और ये x पर, ये बन गया, ठीक है, ये बन गई। तो अब हमें ये रेखा के रूप में बनानी है, तो हम कैसे बनाएंगे इसे रेखा के रूप में, इस प्रकार एक सीधी रेखा खींचेगी आपकी, ठीक है, ये, और आप इसको नाम देंगे, आपका कौन सा समीकरण था ये, फर्स्ट x - 2y = 0, ये a ये b, ठीक है। एक रेखा जाएगी आपकी बिल्कुल इस प्रकार सीधी जाएगी, आपको पोटा से खींचनी है ये बिल्कुल सीधी, ठीक है। इसके बाद क्या करना है हमको, सेकंड, पहले इनके बिंदुओं को और दर्शा दीजिए आप, पहले x आता है, इसके बाद y आता है, ठीक है, 4,2 2,1 0,0। अब हमें नेक्स्ट यानी सेकंड समीकरण लेना है।
सेकंड पे x 0 है और y 5 है, इसका मतलब हमारा पहला बिंदु यहाँ पर है। ठीक है, सेकंड समीकरण का। दूसरा कह रहा है वो x पर 4 और y पर 2, x पर 4, इसका मतलब यही बिंदु है, बिल्कुल यही बिंदु है आपका, इसको डबल कर दीजिए। ठीक है, तीसरा वो बोल रहा है x पर -4 y पर 8। ठीक है, x पर -4 y पर 8, तो आप यहाँ से लाएंगे ये देखिए। ठीक है, ये आपका सेकंड रेखा बन गई। तो अब देखिए आप रेखा ही आपस में क्रॉस करती हुई जा रही है, क्या करती हुई जा रही है? आपस में क्रॉस। इनको देंगे हम C और D। इसका क्या नाम है हमारे समीकरण का? 3x + 4y = 20, इस प्रकार। ठीक है, इतना कर लेंगे हम। इसके बाद में हम इन बिंदुओं के नाम लिखेंगे। ये क्या है? 0,5, ये कितनी है? -4,8। ठीक है, ये लिख लिया। यहाँ तक आपके सबसे पहले तो समझ में आया कि नहीं आया? हमने कुछ नहीं किया, सबसे पहले ग्राफ बनाया हमने, बनाते हैं इस प्रकार। आपको ये तो आपको करना है। इसके बाद हमने फर्स्ट समीकरण के बिंदुओं को लिया, 0,0 दर्शाया, 2,1 दर्शाया और 4,2 दर्शाया, है ना। इसके बाद क्या किया? सेकंड एक रेखा, इस रेखा का नाम दिया AB और इसको समीकरण लिख दिया। कौन से समीकरण का हल है? इस समीकरण का हल है। ठीक है, इसके बाद दूसरे बिंदु को दर्शाया, जो बिंदु सेम है उसके ऊपर डबल क्रॉस लगा के C और D लिखकर रेखा का नाम लिख दिया। ये आपका ग्राफ कंप्लीट हुआ। लेकिन इसमें थोड़ा सा है क्या, उसने हमें ग्राफ का हल पूछा है, ग्राफीय विधि से हल। तो आपको पता है बिंदु क्या है? P। तो जो बिंदु P के निर्देशांक है, क्या बिंदु P के निर्देशांक है, वही ग्राफ का हल है। क्या? क्योंकि दोनों रेखाएं यहाँ प्रतिच्छेद करती है, दोनों रेखाएं जहाँ प्रतिच्छेद करती है वह बिंदु के निर्देशांक के समीकरण का हल होगा, समीकरण युग्मों का हल होगा। समझ गए आप? तो यह हमें आपको याद रखना है, जब हम आंसर की लाइन लिखेंगे तो इसको यूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद ये काम हो जाने के बाद हमारा एक काम और रहता है, एक पैमाना। अगर उसको नहीं लिखते हैं तो एग्जामिनर को थोड़ी ग्राफ में कमी महसूस होती है, वो आधे एक नंबर आपका गायब कर देता है। इस वजह से आपको पैमाना जरूर लिखना है। कहीं भी आपको जगह मिल जाए वहीं लिख दीजिएगा आप। कैसे? ऊपर इस प्रकार पैमाना लिखकर x अक्ष पर 1 सेमी बराबर 1 इकाई, y अक्ष पर 1 सेमी बराबर 1 इकाई। ठीक है, ये क्या है? आपकी जो होती है जगह, इसे तो 1 सेमी कहते हैं। और 1 इकाई का मतलब है 3 से 4, आप 1 इकाई ही बढ़ रहे हो। वो बहुत से ग्राफों में आपको बड़ी बड़ी संख्या लिखी होगी तो आपको 50 से 100 लिखना होगा, तब क्या लिखोगे वहाँ? 50 इकाई, 1 सेमी बराबर 50 इकाई। तो ग्राफों के हिसाब से लिखना पड़ता है, लेकिन हमको तो इसमें 1 इकाई की ज़रूरत है तो हम 1 इकाई लिखेंगे। ठीक है, ये आपका ग्राफ हुआ कंप्लीट। बिल्कुल ध्यान से देखिए और बिल्कुल बिना कोई गलती किए इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। ठीक है, कीजिए आप नोट डाउन, पैमाने को लिख लीजिएगा। इसके बाद हम लास्ट लाइन लिखवाएंगे। ध्यान से नोट कर लीजिए आप। कर लिया नोट? चलो तो फिर अब लास्ट लाइन रही है एक। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे, आलेख से स्पष्ट है कि दोनों रेखाएं बिंदु P 2,4 पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, अतः x = 2 और y = 4 दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का हल है। ठीक है, और जिन जिन लोगों ने PDF में से लिखा है या PDF पे नोट्स बना रहे हैं वो करेक्शन कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन के आंसर में ये लिखा हुआ है x का मान, y का मान, इनको कट करके x का मान 2 और y का मान 4 लिख लीजिएगा। ठीक है,
जो यहाँ से नोट्स बना रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, मैं उनको बता रहा हूँ जो PDF में से किया हुआ है, इसमें करेक्शन है। ठीक है, आपके ये एग्जाम्पल फर्स्ट समझ में आ गया। इस प्रकार ये एग्जाम्पल 2 और है, तो हम उनको स्टार्ट करते हैं। आप नोट डन कर लिया, चलो तो फिर ठीक है। क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहता है। रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान में, स्टेशनरी का मतलब है पुस्तकालय में जाती है, स्टेशनरी की दुकान में गई और 9 रुपये में 2 पेंसिल तथा 3 रबड़ खरीदी। क्या खरीदी? 9 रुपये में 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदी। उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल और रबड़ देखी और उसने भी 18 रुपये में इस तरह की 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदी। इसे श्रुति को 11 रुपये में बेच दिया। इसमें क्या है, रोमिला और सोनाली नाम की 2 सहेली है, एक लाती है, दूसरी उसको देखती है। ठीक है, एक 2 पेंसिल और 3 रबड़ लाती है, कितने रुपए में? 9 रुपये में। तो दूसरी बंदी उसे देखती है कि ये लाई है तो उसे अच्छी लगती है तो वो भी लाती है, लेकिन वो क्या करती है, वो 4 पेंसिल और 6 रबड़ लाती है 18 रुपये में। ठीक है, उससे थोड़ी ज़्यादा। तो हमें उनको समीकरण के रूप में व्यक्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें ये पता नहीं है कि पेंसिल का मूल्य क्या है और रबड़ का मूल्य क्या है, इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना कि एक पेंसिल का मूल्य X रुपये है तथा एक रबड़ का मूल्य Y रुपये है, तब 2 पेंसिल खरीदी, उसका मूल्य इसमें काउंट होगा, 2 गुणा पेंसिल का मूल्य। ठीक है, प्लस 3 रबड़ खरीदे, 3 गुणा किसका मूल्य, रबड़ का मूल्य। ठीक है, Y बराबर 9 रुपये। 9 रुपये में खरीदे दोनों प्रोडक्ट, इतने इतने मूल्य के खरीदे, तो ठीक है 9, समीकरण नंबर 1। इसके बाद सोनाली ने वही पेंसिल और रबड़ खरीदे, उसने क्या किया, 4 खरीदे, इसलिए 4x प्लस 6 रबड़ प्लस बराबर 8, 18 रुपये में खरीदे, समीकरण नंबर 2। हमको ज्ञात करना है, हमको बस ये ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, ग्राफीय रूप में इसके हल है क्या नहीं है, प्रतिच्छेद करती होती है तो इसके हल होते हैं, वरना इसके कोई हल नहीं होते। चलो तो अब सवाल स्टार्ट करते हैं। समीकरण नंबर 1 से क्या करेंगे, समीकरण 1 से y का मान ज्ञात करेंगे। कैसे, 2x प्लस 3y बराबर 9, 3y बराबर 9 प्लस 2x, y बराबर -2x/3। ठीक है, तो अब रखते चलो, माना x बराबर कितना है, x बराबर 0 ही मान लेते सबसे पहले। माना x बराबर 0 रखने पर बताओ क्या आएगा, 0 रखने पर y बराबर 9 - 0/3, 9/3 बराबर 3 आएगा। ठीक है, फिर x बराबर क्या रखो, फिर x बराबर 1 रखेंगे तो 7 आएगा। ठीक है, 2 रखेंगे तो 5 आएगा, 3 रखेंगे तब आएगा, तो x बराबर 3 रखो एक बार। ठीक है, कितने रखो, 3। आपको यहाँ तक समझ में आ गया, रखो तो हम यहाँ पर माना x बराबर 3 रखने पर, x बराबर 3 रखने पर क्या आएगा, y बराबर रखिए 9 - 6/3, 3/3 y बराबर 1। ठीक है, अब x बराबर कितना रखोगे, अब तो x बराबर 6 रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, 6। ठीक है, रखिए x बराबर 6, माना x बराबर 6 रखने पर y बराबर 9 - 12/3, -12 में से +9 गई तो -3/3 बराबर 1। इसकी सारणी क्या बनी बताओ, इसकी सारणी बनेगी ये x y, x क्या क्या मान रखे हमने, 0 3 6, और क्या क्या मान निकल के आया हमें, 3 आया, 1 आया, 1 आया -1। ठीक है, ये तो हमारे समीकरण 1 के मान आए। इसके बाद हम समीकरण 2 से करेंगे। समीकरण 2 से क्या करा, यहाँ भी y का मान ज्ञात करेंगे, तो 6y बराबर 18 - 4x,
सबसे पहले तो इसमें 2 का भाग जा ही रहा है पूरे कंप्लीट समीकरण में, दे दीजिए 2 का भाग चला जाएगा तो बस यही आएगा क्या, y बराबर 9 - 2x/3 यही आएगा। ठीक है, तो आपको जस्ट ये कि यही कॉपी करनी है दोबारा, यही आ गया तो यही मानने हैं। माना x बराबर 0 रखने पर 9 - 0/3 9 - 3 बराबर 3। ठीक है, माना x बराबर 3 रखने पर बिल्कुल ऐसे कैसे कॉपी करनी है क्योंकि y के मान सेम आए इस वजह से। अब ये रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करने वाली, देख लीजिए आप ग्राफ में। y बराबर 9 - 6/3 3/3 बराबर 1। ठीक है, माना x बराबर 6 रखने पर y बराबर 9 - 12/3 -3/3 -1। ठीक है, इसकी सारणी भी देख लीजिए आप, बिल्कुल सेम आएगी 0 3 6 3 1 -1। ठीक है, ये आपके समीकरण 1 और समीकरण 2 की सारणी आ चुकी है। आपको मैंने पहले भी समझा दिया, इस प्रकार 2 सारणी से ही हमारा ग्राफ बनेगा। मैं दोबारा बताऊँ, इस प्रकार की सारणी से हमारा ग्राफ बनेगा, आप इसको नोट डाउन कीजिए पहले। इसके बाद हम इसका ग्राफ बनाएंगे। प्रश्नावली वैसे ही काफ़ी लंबी है, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इनमें। चलो बना लिया आपने, चलो तो फिर अब आ जाओ, ये तो आप ग्राफ पर सभी। ठीक है, आगे ग्राफ बना लिया आप सभी ने, ग्राफ का पन्ना एक और ले लिया नया। ठीक है, सेकंड ग्राफ बनाने के लिए आप तैयार हैं। दोनों के यही मान लिखनी है, दोनों को एक एक बार समीकरण लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले लिखिए वही 0, x 0 y 3, x तो 0 है y 3 है, मतलब यहाँ x 0 है और y 3 है। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्या है, x 3 है और y 1 है, तो x 3 y 1 यहाँ पर होगा। ठीक है, और लास्ट क्या है, x 6 है और y 1 है, y -1 है। चलो y x -1 ये यहाँ पर आके मिला है। ठीक है, हमको क्या करना है, इनको मिला देना है। चलो मिलाइए आप, ये बन गई एक सीधी रेखा। ठीक है, इनके बिंदु का नाम लिखिए आप 0,3 3,1 6, -1। ठीक है, दूसरी रेखा भी यही बन रही है, दूसरी, इसलिए सबको डबल करेंगे हम और एक एक के समीकरण का नाम रखेंगे। फर्स्ट समीकरण क्या था हमारा, 4x 2x + 3y बराबर 9, 2x + 3y बराबर 9, इस तरफ लिख दिया एक समीकरण का नाम। दूसरे का था 4x + 6y बराबर 18। ठीक है, और ये a और ये b, ये आपका ग्राफ तैयार हो गया। ठीक है, आपका ग्राफ तैयार हो गया। ये करते थे हम पहले भी, एक लास्ट एक पैमाना लिखना होता है, उसको लिख लीजिए। अभी भी हमने एक इकाई है तो पैमाना बिल्कुल नहीं बदलेगा। अभी भी पैमाना x अक्ष पर 1 सेमी बराबर 1 इकाई, y अक्ष पर 1 सेमी बराबर 1 इकाई। ठीक है, अब आप इस ग्राफ से क्या समझे, इस ग्राफ का आंसर क्या लिखेंगे। वो पूछ रहा है कि ग्राफ की ज्यामिति, इस स्थिति को दर्शाइए ग्राफ से। आप ग्राफ में आपको क्या दिख रहा है, मुझे तो ग्राफ में ये दिख रहा है कि पहली रेखा और दूसरी रेखा दोनों एक दूसरे के ऊपर, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर है। जो एक के है वही दो के, इसका मतलब वो मैंने आपको इस एग्जाम्पल से पहले डेफिनेशंस में समझाया। जो एक के ऊपर एक हो उन्हें कौन सी रेखाएं होती है बताइए आप। जो एक के ऊपर एक हो बिल्कुल सेम, वो ऊपर से देखे तो एक ही लगती है लेकिन नीचे से देखे तो वो 2 रेखाएं, वो कौन सी रेखाएं होती है, समपाती। तो इसके आंसर में लिखेंगे अगर रेखाएं, दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर समपाती है। ठीक है, तो आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए।
इसके बाद एक लाइन लिखेंगे, कर लिया आपने सभी ने नोट डाउन? लिखवाऊँ तो वो लाइन? चलो लिखिए। अतः आलेख से स्पष्ट है कि दोनों रेखाएं समपाती है। अतः आलेख से स्पष्ट है कि दोनों रेखाएं समपाती है, एक दूसरे को कर इसलिए। अतः आलेख से स्पष्ट है कि दोनों रेखाएं समपाती है, लिख लिया। चलो तो फिर अब एग्जाम्पल 3 की तरफ लास्ट एग्जाम्पल करते हैं हमारे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3, 2 रेल पटरियाँ समीकरणों x + 2y - 4 = 0 और 2x + 4y - 12 = 0 द्वारा निरूपित की गई है। तो इस स्थिति को ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए, यानी ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। करेंगे, दोनों समीकरण आपकी बात दिए हुए हैं, हमें कोई थ्योरी का पार्ट बनाना नहीं है। इस स्थिति को ज्यामिति में व्यक्त कीजिए, इसलिए हम समीकरण दिए हुए तो समीकरण 1 और 2 लिख दिया, ठीक है। इसके बाद में हम ग्राफीय रूप से हल कर रहे हैं, इसलिए ग्राफीय हल लिखने के बाद क्या करेंगे हम, वही समीकरण 1 से x + 2y - 4 = 0, y बराबर x - 4 वो 4 - x/2, ठीक है। ये आएगा माइनस 4 इधर जाएगा +4, x इधर जाएगा -x, अब 2 अपॉन में आएगा तो माना x बराबर 0 रखने पर क्या है, x बराबर 0 रखने पर बताइए, 0/2 = 2, ठीक है। x बराबर 2 रखने पर y बराबर 4 - 2, बराबर 2/2 बराबर 1, ठीक है। इसके बाद में x बराबर 4 रखने पर y बराबर कितना है बताइए, 4 - 4 तो 0/2 बराबर 0, ठीक है। 2 1 0 आ गए आपके। चलो तो फिर अब इस सारणी को भी, इसकी सारणी को बना के लिख देंगे हम, x y, x के मान 2 4 नहीं 0 2 4, इसके आए 2 1 0, ठीक है। इसके बाद क्या लिखेंगे हम, समीकरण 2 का हल। अभी समीकरण 1 का हल तो लिख दिया, समीकरण 2 का हल लिखेंगे कैसे, समीकरण 2 से क्या होगा, 2x + 4y - 12 = 0। सबसे पहले तो 2 का भाग दे लीजिए समीकरण में, क्या बचेगा, x + 2y 6 = 0, 2y = 6 - x, y = 6 - x/2, ठीक है। ये आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, माना x बराबर 0 रखने पर y आपके बाद कितना आ रहा है, 6 - 0/2 6/2/3, ठीक है। इसके बाद x बराबर क्या रखेंगे हम, 2 के बाद 2 रखेंगे, रखने पर y बराबर 6 माइनस कितना 2 2 4/2 बराबर 2, ठीक है। इसके बाद में क्या रखेंगे हम, x बराबर 4, ठीक है। इसके बाद 4 रखने पर y बराबर कितना आ रहा है बताइए, 6 - 4/2 2/2 बराबर 1। इसका आ गई सारणी हमारी x और y की 0 2 4 3 2 1, ठीक है। 3 2 1, तो आप पहले इनको नोट डाउन कीजिए, इसके बाद हम इसका ग्राफीय निरूपण करेंगे, ठीक है। ये तो हमारा पन्ने में, हमारी कॉपी में करने की चीज़ है, अब ग्राफ में करने की चीज़ करेंगे इसके बाद, ठीक है। नोट डाउन कीजिए इसको, कीजिए नोट डाउन।
चलो तो फिर हम नोट डाउन कर लिया, अब ग्राफ ही निरूपण करते हैं इसका। चलो ठीक है, ये रहा आपका ग्राफ। क्या करना है हमको, सबसे पहले एग्जाम्पल में दोनों रेखाएं बनी, जो बनी प्रतिच्छेद कर रही थी, दूसरे में समपाती थी। अब तीसरे में कैसी बनती है वो देखेंगे। पहला समीकरण क्या कहता है, 0 और 2, x0 y2, इसका मतलब यहाँ आएगा, ठीक है। दूसरा कह रहा है x2 और y1, x2 और y1, इसका मतलब ये यहाँ आएगा। तीसरा बोल रहा है x4 y0, इसका मतलब ये रहा, ठीक है। तो हम इनको मिला लेते हैं। अब कैसे मिलेगी ये, अब ये कई, ठीक है। इनके निर्देशांक लिख देते हैं हम। इसके है 0,2, ये 2,1, इसके कितने हैं 4,0, ठीक है। इसके बाद सेकंड को देख, इसका समीकरण और कौन सा समीकरण है, x+2y - 4 = 0 AB, पहली रेखा AB बन गई, ठीक है। इसके बाद में दूसरी रेखा के पॉइंटों को लिखेंगे हम। बताइए दूसरी रेखा के पॉइंट क्या क्या होंगे। x0 y3, x0 है और y3 है, x0 है और y3 है, ठीक है। ये रहा, देखिए दिख रहा है ना आपको, x 2 है और y भी 2 है, तो देखिए ये रहा ये, ठीक है। x 4 है और y 1 है, इसका मतलब ये रहा ये, दिख रहा है आपको। इनको भी मिला दे तो अब, चलो फिर मिलाओ। इस समीकरण को थोड़ा छोटा लिखिए, क्योंकि इसके ऊपर ही होकर जाने वाली है ये रेखा भी, बिल्कुल इसके समांतर ही है ये C और D भी, ठीक है। तो ये तो है 2x x+2y - 4 = 0, और ये है 2x + 4y - 12 = 0, रेखा दोनों, ठीक है। दूसरी रेखा के बिंदु लिखेंगे हम, 0,3, 2,2, 4,1, ठीक है। ये रहे। अब आपको इन दो रेखाओं कैसी दिख रही है, मैंने आपको डेफिनेशन लिखा है। अब तीन चीज़ बताए, पहली प्रतिच्छेद रेखा है, दूसरी समपाती रेखा, दूसरी समांतर रेखा है, तीसरी समपाती। तो समांतर रेखाएं होती है वो कभी भी मिल नहीं सकती, वो इस प्रकार होती है, चलती जा रही है, लेकिन उनके बीच का गैप हमेशा समान रहेगा, वो कहीं पर भी चली जाए। जिस प्रकार उसने क्वेश्चन में दिया है पटरिया, हमारी ट्रेन की पटरिया इस प्रकार ही सीधी रहती है, ये दोनों कभी भी मिलती नहीं है, ठीक है। तो इसलिए तो अब इसके आंसर में हम क्या लिखेंगे, अतः रेखाएं, दोनों रेखाएं समांतर है, एक दूसरे के समांतर है, ठीक है। तो पहले आप इसको नोट डाउन करने से पहले हम पैमाना लिख लेते हैं। इसका पैमाना अभी भी नहीं बदला है। x अक्ष पर 1 सेमी बराबर 1 इकाई, y अक्ष पर 1 सेमी बराबर 1 इकाई, ठीक है। ये पैमाना रहा। आप इस ग्राफ को लिखिए, ठीक है, और डाउन कीजिए ग्राफ। इसके बाद हमें इसकी आंसर लाइन लिखनी है, लास्ट फाइनल, और डाउन कर लीजिए आप। कर लिया नोट डाउन, चलो तो फिर अब आगे चलते हैं। इसका आंसर लिखेंगे हम। ग्राफ कहते हैं आलेख स्पष्ट है कि x+2y - y = 0 व 2x + 4y = 0 दोनों एक दूसरे के क्या है, समांतर। अभी हमने देखा ग्राफ में एक दूसरे के दोनों रेखाएं समांतर है। तो आप इसके बाद इस लाइन को लिख लीजिएगा।
देख लिया। चलो तो फिर आज हमारे एग्जाम्पल 1 2 3 करने थे, वो हो चुके हैं। ठीक है, आज की वीडियो में एग्जाम्पल 1 2 3 करें। नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 3.1 से स्टार्ट करेंगे। 3.1 के 1 2 3 क्वेश्चन है, उनको करेंगे। तो ये वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।